extra questions of domain and range. देखो बेटा, डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना हो कि फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सपोज आपको एक फंक्शन दे दिया y f(x) इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको बोला गया फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्या चीज आएगी? देखो, f(x) इज डिफाइंड फॉर, नीचे 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव डालोगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, ठीक है, बिकॉज 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉन जीरो ही रहेगा फॉर एन ऑल x बिलोंगिंग टू R। कोई भी x डाल दो ये जीरो तो बनेगा नहीं। तो फॉर रियल्स के लिए तो डोमेन क्या हो गई? R, जो कि क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज, रेंज के लिए हमें काम करना है। रेंज के लिए आपको क्या बताया था? हमेशा y इज इक्वल टू f(x) लिखो। f(x) है आपका x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप x अगर इधर ले भी आते हो तो भी x सिंगल नहीं निकाल सकती क्योंकि एक क्वाड्रेटिक में है। तो आप इसको क्या लिखोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से x की वैल्यूज कैसे निकालोगे? माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4। ए का काम कौन कर रहा है? y, और c का काम आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, a इज y, b इज माइनस 1, c इज y। तो y इंटू वाई, y टू a टू y, तो x इज 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2y। हमें ये देखना होता है रेंज में कि ये डिफाइंड होना चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे? फॉर x टू बी डिफाइंड, x अगर डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो, y एक तो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, एंड 1 माइनस 4y स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। y नॉन जीरो और 1 इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। दिस implies y square less than equal to 1 by 4. This implies y non-zero and mod y था माइनस हाफ और हाफ के बीच। अब एक बात क्लियर होगी, y माइनस हाफ और हाफ के बीच में आएगा, लेकिन एक बार और भी आ गई कि जीरो नहीं ले सकते। इट मीन्स रेंज क्या होगी? माइनस हाफ टू हाफ का इंटरवल माइनस जीरो, ठीक है। रेंज इज माइनस हाफ हाफ माइनस जीरो, या हम लिख सकते हैं माइनस हाफ टू जीरो यूनियन जीरो टू हाफ। इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको रीड आउट करो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसी को रीड आउट करो। देख लिया बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक तो आपने ये क्वेश्चन किया। अब डोमेन और रेंज के लिए अब इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको प्रॉब्लम कई बार क्रिएट करते हैं। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था मिसलेनियस में, उसी तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में एक और है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है आपका डोमेन और रेंज का।
y is 1 by स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ दे दिया। अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या लिखना है बेटा? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो डोमेन की बात करें तो मैं क्या क्या x ले सकती हूँ? नाउ y इज डिफाइंड फॉर all x where x क्या होते हैं? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये तो पता चल गया। ऑल्सो वी नो दैट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल वाले नंबर में से उसी का इंटीजर चला जाए तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर होता है और 1 से कम, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। और x माइनस x 0 कब होता है? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब मुझे 0 तो लेना ही नहीं, मैंने कहा ये पॉजिटिव होना चाहिए तो इंटीजर नहीं ले सकती, पर बाकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस जेड। तो हमें एक बात हो गई, रियल तो कोई भी ले सकते हैं लेकिन इंटीजर नहीं लेंगे, क्योंकि इंटीजर लेते ही 2 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, वहां दिक्कत हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज हम 0 नहीं लेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन 1, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस जेड। तो अब जब ये चीज आ गई तो डोमेन इज ऑल रियल्स माइनस इंटीजर। नेक्स्ट, किसी की रेंज लिखनी हो तो अब रेंज तो हमें लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट इसकी वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं फॉर ऑल x, क्योंकि 0 ले नहीं सकते, r माइनस जेड। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा। 1 बाय 0 1 बाय x माइनस x 1 बाय 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस। तो दिस इम्प्लाइज, ये तो आपका fx है, ये y था ना, तो y आपका किसके बीच में आ गया? दिस इम्प्लाइज y belongs to 1 to infinity, so therefore range is 1 to infinity। अब आपके पास रेंज हो जाएगी बेटा 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, हमें रेंज बतानी थी और डोमेन बतानी थी, तो हम डोमेन और रेंज ऐसे कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, fx is 1 by square root of greatest integer square x square minus x minus 6। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में बना दिया लेकिन लिख यही दिया और बोला आपको फाइंड डोमेन। इसमें सिर्फ डोमेन पूछ रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियरली fx is defined for all x where greatest integer x square minus x minus 6 is positive। ये जहां पे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो तो क्या होगा? fx इसके लिए डिफाइंड हो। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाकर देखें तो क्या आएगा?
-6 चाहिए, -3 + 2, तो ये टर्म आएगी। अब दो बातें होती हैं, मैंने आपको बताया था दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखते हैं। देखो, अगर दो नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट x - 3 और x + 2, दिस इज पॉजिटिव। हमने ये चीज मानी। कोई भी चीज पॉजिटिव कब बनती है? अब दो केस राइज होंगे, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव हो और सेकंड भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, तब भी आप कर सकते हैं। इससे आएगा >3, इससे आएगा >-2। ये इक्वेशंस आ गई x की वैल्यूज। अब आप बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से ग्रेटर हो, या ये कह रहा है -2 से ग्रेटर हो। तो पहले आप यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, -2 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर। डबल लाइन कहाँ से है? ग्रेटेस्ट इंटीजर >3, और ये बीच में तो और चल रहा है इनके। यहाँ पर कह रहा है -2 और 3, -2 से लेस, 3 से लेस। डबल लाइन कहाँ है? -2 से लेस। अब फाइनली क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज ये या तो 3 से ग्रेटर हो, या इसकी वैल्यू -2 से कम हो। अब आपको सोचना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के आंसर 3 से ज्यादा कब आएंगे? इसका आंसर 3 से ग्रेटर सीधा 4, 4 हो तो x क्या क्या डाल सकता है? y, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 3 से बड़ा चाहिए, 3 चाहिए नहीं। इसका आंसर हमेशा इंटीजर में होता है, नेचुरल में, सॉरी इंटीजर्स में आएगा। तो 3 का तो आंसर 3 तो लेना नहीं, तो आंसर 4 आएगा। अब ऐसे कौन कौन से x है जिनका आंसर 4 आएगा? 4 या 4 से ग्रेटर, क्योंकि 3.999 भी यहाँ आ गया तो उसका आंसर 3 ही आएगा, और आपको 3 से ग्रेटर चाहिए। और दूसरे में x का आंसर -2 से कम चाहिए, -2 से कम -3 होता है। अब -2 पॉइंट समथिंग भी डाल दोगे तो भी -3 आएगा, तो -2 से लेस होना चाहिए बस। तो डोमेन क्या हो गई? -2 से कम, माइनस सिंपली से -2, शून्य, 4 से -2 नहीं ले सकते, क्योंकि -2 लेते ही तो आंसर -2 हो जाएगा। -2 से कम लेना है, कोई भी वैल्यू ले लो, -2.01 लोगे तो भी आंसर -3 आएगा। ये आपके डोमेन और रेंज के। नेक्स्ट देखो, अगर ऐसे f(x) आ जाए, डोमेन और रेंज निकालो, हम क्या लिखेंगे? f(x) is defined for all x belonging to R except bx minus a 0, x is equal to a by b। तो जहां ये a by b आएगा वहां ये 0 होगा, तो डोमेन क्या हो गई? सारे रियल्स में से a by b निकालो। रेंज के लिए क्या करते हैं? y is ax plus b, bx minus। अभी आपको बताया था क्रॉस करेंगे और x की वैल्यू, तो bxy minus ay ax plus b, this implies bxy minus ax is ay plus b, this implies x common by minus a ay plus b। तो x की वैल्यू आ गई ay plus b by minus a।
अगेन ये कब डिफाइंड होगा, जब y a by b ना हो। तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल माइनस a by b, तो दिस इज रेंज। तो डोमेन भी यही है और रेंज भी यही है, ठीक है। बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डोमेन और रेंज अलग अलग भी हो जाए, डिफरेंट भी मिलेंगी? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट सी एक्स माइनस डी जीरो, x is dy, therefore domain is all reals minus d by c। अब रेंज के लिए क्या करना है, y is, this implies cxy minus dy ax minus b, this implies cxy minus ax is dy minus b, x common cy minus a dy minus b, x is thus x is defined for all y except cy minus a0, y is equal to a by c, therefore सबके लिए डिफाइंड है लेकिन रेंज में a by c नहीं हो सकता। तो डोमेन हो गई रियल माइनस d by c, रेंज हो गई रियल माइनस a by c। तो ये आपको डोमेन और रेंज निकालने का तरीका है। कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपको ये ऐसे ही पूछेगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट देखो, ठीक है। x और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये फंक्शन दे दिया, इसका मतलब क्या है, x के लिए एफ एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 0, दिस इम्प्लाइज x इज प्लस माइनस 1, x प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो क्या आ गई, सारे रियल नंबर आएंगे से -1 और 1, सिर्फ ये दो पॉइंट्स निकाल दो, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट मत लेना, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर रेंज के लिए क्या करना है, y is 1 by 1 minus x square, this implies y minus yx square is equal to 1, x कॉमन लेना हो तो this implies y minus 1 is yx square, this implies x square is y minus 1 by y, x is y minus 1 by y square root। अब क्या होगा, एक तो y माइनस 1 बाई वाई पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पूरी की पूरी टर्म। नाउ व्हाट वी विल राइट, हमें ये लिखना है बेटा कि ये जो y माइनस 1 बाई वाई आया ये शुड बी पॉजिटिव। तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल y वेयर, ये अंदर वाली पूरी स्क्वायर रूट की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की टर्म को कैसे करते हैं, दो तरीकों से। कैसे, y माइनस 1 पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, या y माइनस 1 नेगेटिव हो y भी,
और डिनोमिनेटर के साथ जीरो नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि जीरो ले नहीं सकते हम। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन 0, y लेस देन इक्वल टू 1, y लेस, इन दोनों का कॉमन 0 और 1, ये कह रहा है 0 से ग्रेटर, वो कह रहा है 1 से ग्रेटर, फाइनली y इज ग्रेटर देन 1। इसमें 0 और 1, ये कह रहा है 0 से लेस, वो कह रहा है 1 से लेस, तो क्या होगा, 0 से लेस y इज नेगेटिव, तो फाइनली इसकी तो क्या आएगा सेट, 1 से इंफिनिटी, ये आएगा माइनस इनफिनिटी से 0, ओपन 0 नहीं लेना, देयरफॉर व्हाट विल बी द डोमेन, रेंज माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। आपको ऐसे काम करने हैं, अगर क्वेश्चन डिवीजन में आ जाए और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको चेक करना पड़ेगा डोमेन और रेंज के लिए कि पूरी टर्म पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर अलग देखेंगे, डिनोमिनेटर अलग। अब आपके सारे तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, मिसलेनियस के एग्जांपल्स हो गए, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखते हैं डोमेन रेंज के कोई और क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है बेटा, R is a set x y belongs to whole numbers and x square plus y square is 25. Find domain and range. डोमेन एंड रेंज तो मैं तब लिख सकती हूँ अगर मैं R ही लिख लूँ पूरा, तो उसके हर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा और एवरी सेकेंड एलिमेंट रेंज हो जाएगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हर एवरी फर्स्ट एलिमेंट को लेने तो एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, एवरी फर्स्ट एलिमेंट को लेना हो तो बेटा पहले देखो होल नंबर्स हैं, एक को 0 ले लूँ, एक को 5, होल नंबर्स में नेगेटिव तो होते नहीं, 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, या फिर 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर भी 25, दोनों डिफरेंट है, 0 5 5 0। एक तो 25 0 से बनाया, 1 लूँ तो फिर 24 बनाना पड़ेगा, वो बनता नहीं, 2 का स्क्वायर 4 लूँ तो 21 नहीं बनता, छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 लूँ तो 16 और बनाना पड़ेगा, बन जाएगा, तो 3,4 और 4,3 दोनों ले सकते हैं, ठीक है। होल नंबर्स लेने हैं, इंटीजर नहीं है, नहीं तो मैं प्लस माइनस सारे लेती। फिर हमने 3 4 4 3 ले लिया, और क्या ले सकते हैं, बस और कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर आप 5 लेंगे तो वो 0 ले चुके हैं, क्योंकि ये होल नंबर है, इंटीजर हो तो आप माइनस माइनस -3 +4 3 -4 -3 -4 बहुत सारे सेट बना सकते थे। फाइनली व्हाट इज डोमेन, 0 3 4 and 5, and what is range, y, क्योंकि मुझे y लेने हैं दूसरे पेयर 5 0 4 3, मतलब वही है 3 0 4 5 दोनों का सेम है, 0 3 4 5 डोमेन और ये रेंज, ठीक है। और देखो बेटा क्वेश्चन, मान लो कोई आपको बोले फाइंड डोमेन ऑफ सिंपल क्वेश्चन है, बट वी विल राइट fx is defined for all x belonging to R except point x square minus 8x plus 12 is 0. This implies माइनस का 8x और प्लस 12 है, क्या चाहिए, x square minus 6x minus 2x plus 12, this is x common x minus 6 minus 2 common x minus 6, तो x is equal to 2 and 6,
तो व्हाट इज डोमेन फाइनली? सारे रियल ले सकते हैं, 2 और 6 नहीं ले सकते। दिस इज डोमेन। किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं?